हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। सभी को प्रणाम। मैं आपके लिए फिर से लेकर के आऊँ टैक्सोनॉमी के बचे हुए जो क्वेश्चन हमारे हैं 200-250 क्वेश्चन हैं, उनकी ये वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो की लंबाई यार थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या सोचा है कि इसी वीडियो में आपका ये ख़त्म कर दिया जाए टैक्सोनॉमी। अगर ये नहीं ख़त्म होता है इस वीडियो में तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा टैक्सोनॉमी की एक और। साथ ही साथ इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपको इकोनॉमिक बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी। तो आप बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, कर देना सब्सक्राइब और सपोर्ट कर देना थोड़ा सा। और इसके बाद हम जीआईसी का ना एक बैच चलाएंगे, आप लोगों की सूचना के लिए बता देता हूँ मैं। जीआईसी का मैं एक बैच चलाऊंगा, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे भी होगा। ठीक है ना। तो करते हैं शुरू। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ लिखा है कि हाउ मैनी फैमिलीज टू दिस फॉलोइंग वेजिटेबल बिलोंग। तो ये किन किन फैमिली से, कितनी फैमिली से बिलोंग करती होती हैं। तो देखो यार, आपको पता ही होगा मटर जो है वो आपका फैबेसी का मेंबर है, सोयाबीन भी उसी का मेंबर है, और मूली जो है ये ब्रेसिकेसी का मेंबर है, ये भी ब्रेसिकेसी का मेंबर है, ये ब्रेसिकेसी का मेंबर है, और सोलेनेसी का। तो 3 फैमिली यहाँ पर हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट है जी पोएसी द बेस्ट नोन फॉर प्रोवाइडिंग। पोएसी जो है किस लिए देती है आपको, ये सब कुछ देती है, चारा वारा सब कुछ देती है, ठीक है ना, खाने के लिए भोजन भी देती है। विच द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सही मैच नहीं है। देखो यार, ऐसा है जो डाइकेशियल काइम है ये लेमिएसी का कैरेक्टर है, लेमिएसी में मिलता होता है, आप मालवेसी में नहीं मिलता होता। मालवेसी में आपका डाइकेशियल काइम नहीं होता है। तो बाकी यार देखो, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। यूफोर्बिएसी में साइथियम होता है, बिल्कुल सही है। लेमिएसी में आपका वर्टिसिलास्टर होता है, बिल्कुल सही है। ग्रामिनी में आपका स्पाइकलेट होता है। तीनों लर्न करने ना, तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन है। तो भाई देखो, ऐसा है ऑथर जिसको आप सबसे पहली बार लाता है तो वो आपका होलोटाइप होता है, उसमें से फिर बाद में होलोटाइप नहीं मिलता तो आइसोटाइप और फिर सिनटाइप। आगे लिखा है द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वॉज प्रपोज बाय। तो नेचुरल जो है वो आपका बेंथम होकर का सबसे पहले नेचुरल था, इससे पहले एक और का था, वो नहीं माना जाता, इसलिए बेंथम होकर का ही है। नेक्स्ट है वर्टिसिलास्टर आपका कहाँ मिलता है, सीधा सीधा है लेमिएसी में मिलता है, लेबिएटी भी इसका नाम होता है। ईडेबल पार्ट जो है अनार का क्या होता है, तो सीड कोट खा लेते हैं हम यहाँ पर, सीड के ऊपर का जो कवरिंग होते हैं उसको खाते हैं अनार के अंदर। कोलीफ्लोरी क्या होता है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम डोरमेंट बर्ड। तो यार ये इसका ऑप्शन है, ये आने की संभावना है इसकी, थोड़ा याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेटेड द वेजिटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। यार देखो, जुरासिक पीरियड कब था आपका, पहले मतलब उस टाइम पर आपका साइकस जो थे वो दुनिया में फैले हुए थे। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से जो होगा वो साइकेडेल्स होगा, ठीक है ना। देखिए सॉरी, इसका आंसर देखो आपका साइकेडेल्स ही है, बी आंसर यहाँ दिया गया है। साइकस तो था उस टाइम पर पूरी तरह से फैला हुआ था जब जुरासिक पीरियड में आपके जो डायनासोर थे उनके साथ साथ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डाइकोट प्लांट। सबसे छोटा डाइकोट प्लांट आपका कौन सा होता है, तो आपको पता ही है ये आर्सुथोबियम होता है। इसमें एक ही स्पोरेंजियम होती है, मोनोस्पोरेंजिएट भी होता है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली द टू कार्पल आर फ्यूज ओनली एट द स्टिग्मा, द टू एंड ओवरी एंड स्टाइल बी फ्री। तो यार ये ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, एस्क्लेपिडिएसी जो होती है उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ मेंथे। मेंथा की फैमिली क्या होती है, लेमिएसी है। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लेना, जरूर आ सकता है। नेक्स्ट है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी का। यार ये सबको पता होता है कि ये क्या बोलते हैं, एंड आर इंटरप्रेटेड एज स्टिप्यूल्स बाई। तो इसको स्टिप्यूल कहा था किसने, एंगलर ने कहा था। व्हेन द स्पेसिफिक इपिथेट एग्जैक्टली रिपीट, तो इसका आंसर होगा आपका टोटोनिम। तो जब भी स्पीसीज आपके जीनस को रिपीट करती है तो वो टोटोनिम कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिली पॉजेज। तो यार ये तो आसान सवाल है, पोलिनिया के देखते ही ऑर्किडेसी लगा दोगे एस्किलपिडी के साथ, तो बी इसका आंसर होगा। ये अच्छा सवाल है, याद कर लेना। नेक्स्ट है एन आउटग्रोथ फ्रॉम द इंटेगुमेंट एंड माइक्रोपाइलर एंड ओनली इज नोन एज। तो ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, कैरेंकल है। इसका आंसर आपको कैस्टर में देखने को मिलता है, ये कैस्टर में मिल जाता है कैरेंकल। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा सवाल है। अगर एंजियोस्पर्म पूछा तो 199 होगा, अगर टोटल पूछते तो 203 इसका आंसर होता। जिम्नोस्पर्म की 3 है। आइसोटाइप किसका डुप्लीकेट होता है, होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है, सीधा सीधा। नेक्स्ट है जी सम कुकुरबिट आर बिटर इन टेस्ट। कुकुरबिट जो है वो कड़वे होते हैं, करेला वेला इसलिए कड़वे होते हैं क्योंकि उनके अंदर टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा सवाल, याद कर लेना। नेक्स्ट है जी हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसने सजेस्ट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आसान है, विटेकर ने किया था। इपिगाइनस फ्लावर देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, एक तो आपका कंपोजिट में भी इपिगाइनस फ्लावर्स देखने को मिलते होते हैं, रोजेसी में भी इपिगाइनस फ्लावर देखने को मिलते होते हैं, और आपकी मिल्टेसी जो होती है वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो साइजियम में आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट है जी बॉटनिकल नेम ऑफ ट्रैवलर्स ट्री। तो यार ये थोड़ा अजीब सा नाम है, आपको याद करने में मुश्किल हो सकती है। रेवेनिला मेडागर्सिनिस कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी बोथ इनरेंडा एंड इंट्रापेट्यूलर स्टिप्यूल। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। ये पूछने की भाई आपके
जो इंटर और इंट्रापेटियोलर जो आपके स्टिप्यूल्स होते हैं वो आपके कौन सी फैमिली में देखने को मिलते हैं? तो देखो जी, आपके ये आपके रूबिएसी फैमिली में देखने को मिलते होते हैं। रूबिएसी आपकी कॉफ़ी की फैमिली होती है, अच्छे से याद कर लेना। हचिंसन ने हिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब रिवाइज किया था? तो हमें पता नहीं है, इसका आंसर हम देख लेंगे। इसका आंसर 1958 होगा, आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है जी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखो जी, ये उत्तर प्रदेश का जो प्लांट होता है वो है ये, मतलब पैप्लियोनेसी का मेंबर है ये, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहलाता है। उत्तर प्रदेश का ये वो है, क्या बोलते हैं, जो प्लांट होता है यूपी का, ठीक है, वो याद कर लेना। नेक्स्ट है जी सिंजेनेशियस एंथर। देखते ही कंपोजिटी लगा देना है, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, कंपोजिटी इसका आंसर होता है। सिनेंड्रस होता तो कुकुरबिटेसी होता। एंडोस्पर्म इज द एब्सेंट इन मेंबर ऑफ विच फैमिली, किस में आपकी एंडोस्पर्म एब्सेंट होती है? तो आप ट्रैपेसी में एंडोस्पर्म एब्सेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका एक और है जी पोडोस्टिमेसी, वहाँ भी रहती है, ठीक है। एक होता है ऑर्किडेसी, वहाँ भी शायद रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ओव्यूल्स आर एटैग्मिक। तो एटैग्मिक ओव्यूल लोरेंथेसी में देखने को मिलते हैं, पहले भी आया था ये सवाल, इसको लर्न कर लेना। लेमना देखो कहाँ होता है, तो ध्यान रखना आपका एविना सटाइवा में आपको लेमा विद बार्ब्ड ऑन इज फाउंड इन, तो यार उसमें मिलता होता है आपका किसमें? एविना सटाइवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज़ यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी। ऐसी कहाँ देखने को मिलती है? कल भी बात हुई थी लास्ट वीडियो में, पेपावरेसी में आपका यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है जी, देखो यार, अगर एस्ट्रेसी लगाओगे तो इन्फीरियर ओवरी होती है एस्ट्रेसी में, देख लेना एक बार। इन विच जेनरा ऑफ मालवेसी ईपी कैलिक्स इक। देखो यार क्या लिखा, एक तो पहले आपको यहाँ सवाल से पता होना चाहिए कि जो मालवेसी फैमिली होती है उसमें आपको ईपी कैलिक्स देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, पर उसमें पूछा है कि किस जेनरा में ये एब्सेंट होता है, तो आप ध्यान रखोगे सीडा जो जेनरा होता है उसमें ईपी कैलिक्स एब्सेंट होता है। हाइपोगाइनस, फेरिगाइनस, ईपीगाइनस, ऑल द थ्री कंडीशन आर फाउंड इन। तीनों कंडीशन आपकी कहाँ देखने को मिलती है? रोजेसी में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। रोजेसी में तीनों दशाएं देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर लर्न कर लेना, ठीक है जी। लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग, जिनमें सबसे बड़ी फैमिली आपको पता ही है कंपोजिटी है, एडवांस फैमिली भी है। वर्सेटाइल एंथर ग्रासेस में होते हैं, तो जहाँ भी ग्रास होगा वही आंसर होगा। ट्राइटिकम गेहूँ ग्रास है तो आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जनरल पॉजिटिव टेंडिल। तो टेंडिल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे यार? पाइसम सटाइवा, मटर में लीफ टेंडिल होते हैं, कुकुरबिटा में स्टेम टेंडिल होते हैं, विटिस में भी आपके अंगूर है ये, इसमें भी स्टेम टेंडिल होते हैं। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होते हैं दोनों में, कुकुरबिटा में, विटिस में। पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक और फर्स्ट रिपोर्टेड इन, तो पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक कहाँ रिपोर्टेड हुई थी? देखो यार, ये नीमैक फिनोमिनन है, आपको ध्यान रखना है। इसी को क्या बोलते हैं? नीमैक फिनोमिनन। तो सवाल ये भी आ जाता है कि नीमैक फिनोमिनन कहाँ देखने को मिलता है, तो आप ध्यान रखो कि हायसिंथस ओरिएंटल इसमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेटियोल क्लाइंबर। तो कौन होता है आपका जो पेटियोल से क्लाइंब करता होता है? आंसर है आपका क्लेमेटिस। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पॉजिटिव साइथियम। तो सीधा सीधा बात है, साइथियम देखते हैं, कटोरिया मतलब जेट्रोफा। जेट्रोफा किसका है? आपका यूफोर्बिएसी का मेंबर है, तो उसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है जी। आंसर यहाँ दिया है ए एंड बी, तो आप ध्यान रखना जेट्रोफा के साथ में ये भी होगा पेडियलेंथस। तो आपके पेपर में लेकिन जेट्रोफा और यूफोर्बिया ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम हाइपेंथोडियम से जो डेवलप होते हैं वो आपको पता ही है, सोरोसिस और साइकोनस फ्रूट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है हाइपेंथोडियम से कौन डेवलप होता है? साइकोनस। एंड विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट प्लेसेंटेशन इज। प्लासेंटेशन जो है वो आपका पैराइटल किस में होता है? तो ये आर्जिमोन और मस्टर्ड जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, याद कर लेना, दोनों में मिलता है। आगे लिखा है गाइनेंड्रोफोर, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, कैप्रिडेसी का कैरेक्टर है गाइनेंड्रोफोर, दोनों गाइनोफोर एंड्रोफोर दोनों मिलते हैं यहाँ पर। ये ओब्डिप्लोस्टेमेनस कंडीशन देखने को कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर आपका कैरियोफिलेसी है। ये बहुत बार सवाल आता है, बहुत बार। कैरियोफिलेसी के 2-3 सवाल ही हैं, एक तो ये है और एक वो पूछते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैकिंग इन सेल वॉल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इनमें से किस में एंजियोस्पर्म जो है, सेल वॉल के एंजियोस्पर्म में क्या नहीं मिलता? काइटिन तो फंगस में होता है, यहाँ नहीं मिलेगा। द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन नोन एज। जब आपका ओरिजिनल नहीं होता तो उसके कमी में क्या लेते हैं? आइसोटाइप लेते हैं, ठीक है। सी होगा होलोटाइप। अच्छा मूल पूछा है तो मूल प्रकाशन में होलोटाइप ही लेते हैं, ठीक है। फ्लावर इन विच द फॉलोइंग प्लांट बियर 2 मिनट स्केल्स, 2 माइन्यूट स्केल्स कॉल्ड लॉटिक्यूल। या देखते ही लगा दोगे, इस बार पेपर में आने की संभावना थी, आया था, गेहूँ है इसका आंसर ना। नेक्स्ट है जी द बोटनिकल नेम ऑफ ट्रैवलर्स ट्री, फिर से आ गया, इसका आंसर रेवनेला है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हैविया ब्राजीलेंसिस। तो रबड़ जो होती है उसके हिसाब से कौन सा जो आंसर है वो आपका गलत है। मलेशिया में एक्सटेंसिवली होता है, सही है, मलेशिया में तो होता ही है, ये ध्यान रखना। एंडेमिक नहीं है, कई बार बच्चे इस गलत करके आते हैं, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो। रबड़ जो है वो ऐसा नहीं है कि हैविया ब्राजीलेंसिस जो है वो एंडेमिक हो जाएगा मलेशिया में, एंडेमिक नहीं है, पर हाँ ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ क्लास बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम वाज प्रपोज्ड बाय, भाई क्या लिखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ
लाइफ फॉर्म क्लासेस एंड बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम वाज प्रपोज बाय, देखो भाई ये हमें भी पता नहीं है, हमें शायद याद नहीं आ रहा है। इसका आंसर मेरे ख्याल से टोरेसन या रोंकियर में से होना चाहिए, देखते हैं क्या है। रोंकियर है, ठीक है ना, ये रोंकियर इसका आंसर है। कहीं पहले पढ़ा था, बहुत पहले ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा नील कहाँ से मिलता है, फैबेसी का मेंबर है नील, ये ध्यान रखना है। यहाँ क्या दिया है, लेग्यूमिनेसी, तो यही इसका आंसर होगा। इंडिगो फेरा कहते हैं इसको। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का आंवला होता है, तो आंवले का नाम कुछ दे रखा होगा यहाँ, ये रखा है देखो, फिलेंथस एम्बेलिका। एम्बेलिका ऑफिसिलेनिस भी होता तो भी आप इसको ही लगाते हैं, आंवला है ये, ठीक है। नेक्स्ट है पोलिनियम इज़ फाउंड इन, तो पोलिनियम आपको पता है कहाँ मिलते हैं, एस्क्लेपिडियस में मिलते हैं। इन प्लांट हैज़ 18 क्रोमोसोम, माइक्रोस्पोर मदर सेल इन क्रोमोसोम इन टिपिकल एंडोस्पर्म वुड भी, तो यार देखो 18 क्रोमोसोम बताए हैं, तो एंडोस्पर्म में आपका 3n कंडीशन होगी, तो 3 9 या 27 आंसर हो जाएगा इसका। द एडिबल पार्ट ऑफ द ब्रेसिका ओलेरेशिया वैन कैपिटेटा इज, तो भैया आप इन्फ्लोरेसेंस खाते हो, उसमें क्या बोलते हैं उसकी, गोभी के में पूछा है, गोभी में आप क्या खाते होते हो, तो गोभी में हम क्या खाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस खा रहे होते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मैच द लिस्ट 1, तो लिस्ट को मैच करना है यार। ये लिखा है लेडी फिंगर किसके, अच्छा इसके नाम बताएं। ए तो आपका लेडी फिंगर एबल मस्कुस होता है। आलमंड का नाम है पायरनस प्रूनस अमाइगडेलस। विटिस विनीफेरा अंगूर का नाम होता है, ये सही है। कस्टर्ड एप्पल जो है वो एनोना स्क्वाम ऐसा होता है। नेक्स्ट है जी, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट, तो आपका वो एप्पल है, ये सबको पता है। इन्फीरियर ओवरी एंड सिप्सेला फ्रूट आपको पता है, ये एस्ट्रेसी का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है जी, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, देखते ही लगा दोगे आप, सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी इसका आंसर होगा। डी दे रखा है यहाँ पे सोलेनेसी। द पार्ट ऑफ द फ्लावर क्रोकस दैट यील्ड द सैफरॉन, तो क्या लेते हैं, स्टाइल स्टिग्मा से हम लेते होते हैं, निकालते होते हैं वो केसर। इन सम फ्रूट द एडिबल पार्ट इज़ नॉट ट्रूली ए पार्ट ऑफ द फ्रूट, तो भाई कौन सा ट्रूली पार्ट ऑफ द फ्रूट नहीं होता है, तो सेकोनस फ्रूट जो होते हैं वो ट्रूली नहीं होते, मतलब द एडिबल पार्ट इज़ नॉट ट्रूली पार्ट ऑफ द फ्रूट, वो उसका ट्रू पार्ट नहीं होता। वैन द ओरिजिनल टाइप ऑफ मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल, तो यार वही है, ओरिजिनल नहीं होता तो हम सिन टाइप से लेते हैं। इन लीची द एडिबल पार्ट इज एरिल, द हर्बेरियम स्पेसिमैन प्रिजर्व्ड इन द इंडियन नेशनल हर्बेरियम, तो यार बैंथम होकर के हिसाब से वहाँ पे लगाए गए हैं सारे प्लांट। नेक्स्ट है सवाल हमारा, और ओकरेट सिप्यूल इज़ फाउंड इन द, तो यार ये पॉलीगोनम में मिलते हैं। अच्छा पुराना सवाल है, ये नहीं आएगा मुझे लगता नहीं इसका ना। नेक्स्ट है द ऑर्डर एस्ट्रेल्स कम अंडर द, किसके अंडर में, गैमोपेटेली में आपका एस्ट्रेल्स ऑर्डर आता है, ठीक है। कैरेंकल आपको पता है, कैस्टर इसमें आंसर होगा जरूर, तो रिसिनस कम्युनिस्ट जो है एक कैस्टर का ही नाम है, मैंने अभी बताया था आपको। कैरेंकल जो है कैस्टर में मिलता होता है। साइथम इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है U4BC का कैरेक्टर है। यूनिलोकुलर ओवरी कहाँ मिलती होती है भाई, एस्ट्रेसी में मिलती होती है, ध्यान रखना, मैंने बताया था इन्फीरियर है पर यहाँ पे ना सुपीरियर नहीं है। गाइनोबेसिक स्टाइल देखते ही लेबिएटी लेमिएसी लगा दोगे आप, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है आपका, ओसीमम। तुलसी जो है ना, तुलसी वो लेबिएटी का मेंबर है, तो इसलिए आंसर है। पोलिनियम कहाँ मिलता है पता है यार, इतनी बार दे रखा है, पता है, एस्क्लेपिडियसी का मेंबर है। ब्रांच स्टेमन आर फाउंड इन, ये कहाँ पर मिलती हैं, यूफोर्बिया में मिलती होती है। बहुत तगड़ा सवाल है, पेपर में आने की संभावना है। टोटल नंबर ऑफ सीरीज ऑफ बैंथम में पता ही है हमें, सीरीज 21 थी यार, ये थोड़ा अलग सवाल है, 21 सीरीज थी, ध्यान रखना बैंथम होकर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली फ्रूट इज बेरी एंड कैलिक्स इज परसिस्टेंट, तो सीधी सीधी बात है, बेरी फ्रूट आपको सोलेनेसी में मिलता है, और कैलिक्स परसिस्टेंट देखते ही आप बता दोगे कि बैंगन पे, मिर्च के ऊपर, इनके सबके ऊपर सेपल जो है वो परसिस्टेंट होते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंपोजिटी, तो भैया देखो यार, सिंजेनेसिस मिलता है, हेड इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, फ्रूट सिप्सेला है, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। हाइपोगाइनस फ्लावर, देखो गलत है ये, यहाँ आपके ईपीगाइनस फ्लावर होते हैं, ये ध्यान रखना। आर्जिमोन मैक्सिमा ना बिलोंग टू द फैमिली, कहाँ किससे मैच मिलता होता है, पेपेओरेसी से मिलता है। देखो यार आप ध्यान रखना, आपको पता है पेपेओरेसी में पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलता होता है, तो एनसीईआरटी ने ना ये दे रखा है, आर्जिमोन पैराइटल प्लेसेंटेशन में दे रखा है, तो आपको ध्यान रहेगा फिर ये। सिलिकुआ जो है, सिलिकुला किसके फ्रूट होते हैं, ध्यान रखना, ब्रेसिकेसी के होते हैं दोनों। सोलन प्लेसेंटा सोलेनेसी याद रखोगे आप, सीधा सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फ्लावर जो है वो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का परिवर्तित रूप है। नहीं यार, फ्लावर तो मॉडिफाइड शूट है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिप्यूल आर मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, तो स्टिप्यूल कहाँ, अच्छा टेंडिल, स्टिपुलर टेंडिल ये पूछा गया है, स्माइलस होना चाहिए, इसका आंसर सी होगा इसका आंसर। जब आप ध्यान रखो ना, टेंडिल जो है स्टिप्यूल से पूछे तो आप एस से एस याद कर लेना, स्माइलैक्स।
नेक्स्ट है जी टेट्रा डायनेमस कंडीशन, देखते ही सरसों लगाना है भाई। क्या लगाना है? सरसों। 4 बड़े 2 छोटे, बस सीधी बात है। 4 बड़े 2 छोटे, जहाँ भी होगा वही आंसर होगा। कहाँ है ये रहा? 4 लार्ज और 2 छोटे, यही आंसर है, सरसों में होता है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 2 छोटे बाहर होते हैं, 4 लंबे अंदर होते हैं। एनसीईआरटी में इसका फोटो बना हुआ है, वहाँ से देखा है। सिंजनेसियस कंडीशन जो फिर आ गया कंपोजिटिव में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसने करा था? वो कहाँ गया? नवाशीन ने करा था। कभी कभी ये भी पूछते हैं नवाशीन ने किस में किया था? लीलियम एंड फ्रीटिलेरिया के अंदर किया था, ये ध्यान रखना, फ्रीटिलेरिया लीलियम। मायरोसिन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो भैया क्रूसीफेरी में होती हैं। थोड़ा अच्छा सवाल है, आ सकता है पेपर में ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी इन डाइकोट स्टेम, जाइलम इज डाइलम तो जाइकोट एंडार्क होती है। कैसा ही स्टेम हो, स्टेम चाहे उसका हो मोनोकोट का चाहे इसका, दोनों में एंडार्क होगी। 2 वर्ड कंप्राइजिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सबको पता है। जीनस स्पीसीज। ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी द नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम, बहुत अच्छा सवाल है जी, अम्बलीफेरी का ध्यान रखना बस। अम्बलीफेरी देखते ही स्टाइलोपोडियम पूछा जाता है। द फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म, बिकॉज फ्रूट जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं बनती क्योंकि वहाँ ओवरी नहीं होती। फैदरी स्टिग्मा कहाँ देखने को मिलते हैं? ग्रेमिने में मिलते हैं, ताकि आराम से जो है उड़ते उड़ते पोलन ग्रेन आके अटक जाएं। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वनीला जो है वो किससे संबंधित होता है? वनीला जो है खुशबू के लिए डाला जाता है आइसक्रीम वगैरह में भी, तो वो ऑर्किडेसी से संबंधित है। नेक्स्ट है कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट आर, नारियल दोनों के दोनों आपके ड्रूप फ्रूट होते हैं। दोनों में हार्ड एंडोकार्प मिलती है, इसलिए दोनों ड्रूप हैं। बिफोर द यूरोपियन इन्वेटर विच वेजिटेबल वाज एब्सेंट इन इंडिया, तो यूरोपियन इन्वेटर के आने से पहले कौन सी जो थी वो इसमें आपकी एब्सेंट थी? पोटैटो टोमेटो यहाँ नहीं, यूरोपियन के आने से पहले आलू टमाटर नहीं होते थे। द टर्म टैक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज इन, मेयर ने यूज किया था, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी में इनका नाम दिया गया, बताया भी गया। ग्राउंड नट इज, मूंगफली क्या है भाई? मूंगफली आपका न्यू वर्ल्ड क्रॉप है। कंसर्न विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है क्या बोलते हैं, किससे कौन संबंधित है? विटेकर तो नहीं है, आगे लिखा है ओनली ए। अच्छा आगे नाम विटेकर स्ट्रिकलैंड ABE है क्या? तो नामकरण से तो स्ट्रिकलैंड ही होना चाहिए, बाकी तो नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। बोथ ए एंड बी, अच्छा ठीक है। विटेकर भी नामकरण से संबंधित थे, ये याद कर लेना भाई, हमें भी कन्फ्यूजन था। पीछे तो फॉलोइंग आर पल्सिस, दाल कहाँ है? तो दाल आपको सबको ही पता है, ये होते हैं विग्ना मूंगो, जो मूंग की दाल उड़द की दाल होती है, और पाइजम से टाइप। वॉट फॉर पेपस इज कंपोजिटिव, पेपस जो है वो किस लिए होता है? एयर डिस्पर्जल के लिए होता है। द एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो हमें पता है, मीजोकार्प खाते हो आप इसमें। इन डिफरेंट जेनरा ऑफ विच फैमिली मोर देन वन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन नेमली मार्जिनल एक्साइल एंड बेसल टाइप आर फाउंड, ध्यान रखना, रेनल कुलेसी इसका आंसर होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा टफ भी है, याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है मैच करना, तो मैच हम नहीं कराएंगे, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट है जी स्टेराइल स्टेमन इज टर्म्ड एज, तो स्टैमिनोड उसे कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है भाई, ये ध्यान रखना। व्हेन द फ्लावर अरेंज इन द बेसिपेटल ऑर्डर इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म्ड एज, तो भैया जब आपके फ्लावर जब नीचे लगते हैं तो साइमोस होता है आपका इन्फ्लोरेसेंस, ये आपका बेसिपिटल मैनर कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, पर आपका जो जिम्नोस्पर्म में इफिड्रा नीटम और वो जो है ना एक और है वेल्विस्चिया, वहाँ पे मिलता है। ट्रू फ्रूट इज फाउंड इन, ट्रू फ्रूट आपके कहाँ मिलते हैं? मैंगो कोकोनट, एनसीईआरटी में फोटो दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो विचार कीजिएगा, तो विचार भैया सिस्टमैटिक द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सही बात है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, द वर्ड सिस्टमैटिक्स was used by the Carolus Linnaeus, which of the above statement is are correct। तो ये देखो 1 3 1 तो सब सही हैं, दोनों ये सही हैं, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है। इसका ओरिजिन ग्रीक नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये असर्शन रीजन छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जी प्लेसेंटेशन ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी, कंपोजिटिव में पूछा है, बेसल होना चाहिए, कहाँ है ये रहा। नेक्स्ट है जी बोटनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट का रेकिस हाइपोजिया होता है भाई, डी इसका आंसर होगा। एंथर ऑफ फैमिली पोएसी आर, तो भैया वर्सेटाइल एंथर कहाँ को है देखना जरा, ये है सी इसका आंसर होना चाहिए। वर्सेटाइल एंथर देखो, ग्रासिस जब भी देखो तो आप वर्सेटाइल लगा दो, बात खत्म है। टाइथिकस इंट्रोज आपको याद ना रहे कोई बात नहीं। एग्जाम्पल ऑफ होमोगोमस लिगुलेट कैपिटुलम, यार देखो ये लिगुलेट कैपिटुलम इन्होंने कहा है, तो ये कहाँ पे मिलेगा यार? देखो कैपिटुलम आपका स्ट्रेसिम मिलता है, तो उसका आंसर हेलियंथस होना चाहिए। नेक्स्ट देखें करके क्या है, ओ माय गॉड, देखो वही है हेलियंथस रोजियस, ठीक है, वो इसमें मिलता है, एस्टेसिया कैरेक्टर है। नेक्स्ट है जी आपका विच अमंग द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिसलास्टर का कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो यूफोर्बिया में साइथियम मिलता है, बाकी मेंथा ओसिमम कोलियस ये सब इसके एग्जाम्पल है लेमिएसी के।
बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास सिम्बोपोगोन आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना, लेकिन सिम्बो लेमन कहा है तो सिट्रस भी आप याद रखोगे, सिट्रेटस, ठीक है। मोनोएडल्फस स्टेमन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मोनोएडल्फस यार कहाँ मिलता है, देखो आपका ये उसमें मिलता है गुड़हल के फूल में, तो हिबिस्कस है ये रहा, उसमें एक ट्यूब सी होती है, वहाँ सब जुड़े रहते हैं आपस में, मालवेसी का कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट है जी इलोंगेटेड इंटरनोड इन द थैलेमस बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज, तो भैया देखो कैलिक्स और कोरोला के बीच में जो होती है ना वो एंथ्रोपोर होती है, क्या होती है, एंथ्रोपोर। और जो आपका इससे आगे होता है, मतलब जो सॉरी कोरोला के और स्टैमन के बीच में एंड्रोफोर होती है, और स्टैमन एंड्रोसियम और गाइनिशियम के बीच में होती है गाइनोफोर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नोट ऑफ द फ्रूट एडिबल इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो भैया यहाँ लिखा है जूसी टेस्टा खाते हैं, सही है। एप्पल में फ्लैसी थैलेमस खाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। लीची में एरिल खाते हैं, सही है। कोकोनट में मीजोकार्प नहीं खाते, एंडोस्पर्म खाते हैं, यही गलत था। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, का एग्जाम्पल ब्लास्टुला नहीं होता है भाई, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू सब फैमिली सिजल पिनिएटी से कौन जो है वो करता है, बोहीनिया करता है, बाकी वो भी होते हैं आपके, एक और होता है अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, गुलमोहर केसिया शायद, ठीक है। इन विच किंगडम प्रोकैटिक ऑर्गेनिज्म, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, मोनेरा है। द लोवेस्ट टेक्सोनोमिक स्पीसीज होता है, लोवेस्ट। फ्रूट ऑफ फ्रैगेरिया इंडिका का इटेरियो ऑफ एकीन होता है, ये आने की संभावना होती है, पेपर में 2-3 बार आया है, याद कर लेना। वर्टिसलास्टर ग्रेमिएसी मिलता है, पेपस जो है वो सेपल का मॉडिफिकेशन है, ये सब तो अब याद नहीं करना है, आसान है बच्चों वाला। लिखा है इन सीजल पीनिटी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला, देखो अरे कोरोला का पूछा है तो यार ये वही होगा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। देखो मैं आपको बताऊँ डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट ना उसे कहते हैं इसी को ही, वैक्सिलरी को ही, तो ये जानबूझ के यहाँ दिया गया है ऐसा लिख के, वैक्सिलरी का ही नाम होता है असेंडिंग इब्रिकेट, तो ये एस्टिवेशन सीजल पीनिटी का है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूफोर्बिया का है। द वर्ल्ड टैक्सोनॉमी फर्स्ट कॉइंड बाय द भाई डी कैंडोलिन ने दिया था। एल्टरनेटिव नो द क्रूसीफेरी का होता है ब्रेसिकेसी, इसमें क्योंकि आपके ऐसे करके लगे होते हैं पेटल। इंडियन बॉटनिकल गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द, किसने बनाया था आपका गार्डन, रॉबर्ट कैड इसका नाम है, याद कर लेना। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट कलकत्ता, हावड़ा में लोकेटेड है। हेड इन्फ्लोरेसेंस कहाँ मिलता है, सीधा है, उठा दो कॉम्पोजिटी, ठीक है। द नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन प्लांट वॉज प्रपोज्ड बाय, तो यार नेचुरल सिस्टम को पता ही किसने दिया था, इन्होंने दिया था बेंथम हुकर ने। व्हेन स्टेमन ऑफ द फ्लावर यूनाइट ओनली बाय द एंथस लीविंग द फिलामेंट फ्री इज कॉल्ड एज, ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा सवाल है। फिलामेंट फ्री है तो सिंजेनेसियस कंडीशन हो जाती है, अगर दोनों फ्यूज होते तो सिनेंड्रस कंडीशन होती। अनियन कहाँ होता है, लिलिएसी का मेंबर है। ईडेबल पार्ट ऑफ द ग्रेप का आप क्या खाते हो, सब कुछ खा लेते हो, एपिकार्प, मेजोकार्प, सब प्लेसेंटा। ओवरेज ऑफ 2 adjacent फ्लावर में फ्यूज्ड अनदर पार्ट फ्लावर फ्री, दिस कंडीशन इज नोन एज, तो सिनकार्पस कंडीशन कहलाती है। मोस्ट ऑफ द सीरियल आर द मेंबर ऑफ द, अनाज किस फैमिली में होते हैं, ग्रेमिनी में होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना म्यूसेसी का आपका स्पैडिक्स होता है, अच्छा सवाल है बहुत ज़्यादा। पेरियंथ ऑफ ग्रेमिनी ये पेपर में अभी आया था, लोडिक्यूल इसको कहते हैं, अच्छा सवाल था, देखो आ गया। वैन द ओरिजिनल टाइप ऑफ मेटल इज़ नॉट अवेलेबल, ये तो कई बार हो चुकी है हमारी बात, तो ये सिन टाइप लिया जाएगा अगर नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, मैच करना है तो बाद में करेंगे, टाइम नहीं है अभी। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द फैमिली, पामी का नाम आपको पता होना चाहिए यार, एक्रेसी वो होता है एरिकेसी, है ना, एरिकेसी। एपिएसी आपका एम्बलीफेरी का है, ये एरिकेसी आपका पामी का है। एडिबल पार्ट आपका फ्रूट का ऑटोकार्पस हेट्रोफिलस, इसका नाम इसका क्या होता है, तो मतलब इसका आपका जो है ब्रैक्ट पेरियन सीड सब खा लेते हो आप, इसका कटहल है ये, ठीक है। ये है शुगर कैन, किसका मेंबर है, ग्रेमिनी का मेंबर है भाई, गेहूं वाली का ही ग्रास है ना। तो वेज होता जीनस कुकुरबिटेसी हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, आपके कहाँ मिलते होते हैं, साइजोपिजोन, ये अच्छा सवाल है, याद करना है इसको जरूर 2 बार, है ना। इन विच द फॉलोइंग प्लांट प्लेसेंटेशन इज फाउंड में, ओ माय गॉड, पैराटल सरसों होगा या फिर आपका पेपोवरेसी होगा, एक ही सवाल है, तो डी दे रखा है वो, ओके मस्टर्ड है ना, तो ध्यान रखना वही है। नेक्स्ट है कैरियोप्सिस, आपका कहाँ मिलता होता है, एपीएसी सॉरी पोएसी मिलता है, तो आपको पता ही है। हु सजेस्टेड 5 किंगडम, बच्चों वाला सवाल है, विटेकर ने दिया था। सिमिलैक्स जिलेनिका स्टिप्यूल प्रेजेंट, वही स्माइलैक्स का आगे तो मैंने कहा था आपको टेंडिल होंगे, जैसे स्माइलैक्स देखो तो स्टिपुलर टेंडिल है, ठीक है। इन लीची, भैया लीची में एरिल खाते हैं। यूनिटेक्मिक ओव्यूल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, यार ये वैसे तो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है, यूनिटेक्मिक ओव्यूल जो है वो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ गैमोपेटेली भी चलेगा क्योंकि गैमोपेटेली में मिलता होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्मिंग अ कवर अराउंड द फ्रूट्स नोन एज, तो यार देखो परसिस्टेंट लिख दिया तो सीधा सीधा आंसर आपका विथीनिया सोमनीफेरा हो जाएगा, क्योंकि यार ये उसका एग्जांपल है, अश्वगंधा है ना, जो अश्वगंधा सोलेनेसी में आता है, तो सोलेनेसी का कैरेक्टर है परसिस्टेंट कैलिक्स, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट एन एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पेड़ों में नर युग्मोद विद क्या होता है, ओ माय गॉड पोलन ग्रेन होता है, ध्यान रखना माइक्रोस्पोर नहीं होता, पोलन ग्रेन होता है, ये थोड़ा उलझा लेते हैं इस सवाल को ना।
तो यार ये थे हमारे कुछ 300-150 सवाल जो आज की वीडियो में हमने किए हैं। इसके बाद जो सवाल बचे हैं अगर मैं देखता हूँ अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आज फिर से बना दूंगा एक और वीडियो। तो यार बने रहेगा चैनल के साथ। आपको इकोनॉमिक बॉटनी की एक वीडियो आने वाली है, आज रात तक 8 बजे तक आ जाएगी। तो प्लीज़ यार देखना ज़रूर, और देखने के साथ साथ अगर आप वीडियो देखते हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। देखो यार ऐसा है, सब्सक्राइब कर देने से ये होता है थोड़ा अच्छा लगता है दिल को ना, खुशी होती है बस, और कुछ नहीं होती। भले आप बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कभी टाइम लगेगा आपका। तो धन्यवाद होगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट।